अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेकों में। दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान हैं धर्मवीर आनंद दिगे साहब के साथ 17 साल निकाले हुए और महाराष्ट्र राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे साहब के बहुत ही करीबी गिरीश चौधरी साहब। सर, आपका बहुत इस्तेमाल है हमारे शो में। कैसे? बहुत बढ़िया। गिरीश सर से बहुत दिनों से मुलाकात करने की कोशिश चल रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली हम लोग चाय की चर्चा पर बैठे। गिरीश सर से हम कुछ बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, और दिगे साहब की कुछ यादें और हम बात करेंगे। गिरीश सर, जैसे कि हमने देखा है कि दिगे साहब ने अपने करियर में बहुत सा संघर्ष किया है। उस संघर्ष में आप उनके साथ में थे, तो हम जानना चाहेंगे, हमारी जनता जानना चाहेंगी, दिगे साहब जो संघर्ष जो रहा वो कैसा रहा? दिगे साहब एक खाली शाखा प्रमुख थे। वो शाखा चलाते थे। अपना जो तलावपाली है वहाँ एक छोटी सी शाखा थी, अभी है वो, तो वो ऐतिहासिक शाखा है। वहाँ से ही साहब अपना पब्लिक आती थी, सब कुछ उनको सुनाती थी। दरबार जैसा लगता था? दरबार नहीं, वो टाइम में इतना दरबार नहीं था। शिव सैनिक ही ज़्यादा आते थे। वो पहला शिवसेना में ऐसा था कि हर एक एरिया में जो शाखा रहती है, तो उस शाखा में शाखा प्रमुख के थ्रू से अगर कुछ काम होती पब्लिक का होता नहीं था तो फिर वो दिगे साहब के पास आते थे। तो फिर उधर वो शाम को सब अपना एक दूसरे का ये शेयर करते थे, कैसा करने का काम। तो सत्ता तो थी नहीं और महानगर पालिका भी नहीं थी तभी। तो फिर वो थ्रू से नगर पालिका के थ्रू से जो नगर सेवक हमारा थे वगैरह, उनके थ्रू से सब लोकल काम तो हो जाते थे। बाद में बाला साहब ठाकरे ने उनको उप जिला प्रमुख बनाया। तभी जिला प्रमुख थे शाबिर भाई शेख। शाबिर भाई शेख थोड़े ऊपर गए तो फिर गणेश नाइक साहब थे जिला प्रमुख। फिर गणेश नाइक साहब जब भी थोड़े से ऊपर गए, नेता बन गए शिवसेना के, तो धर्मवीर आनंद दिगे साहब को जिला प्रमुख की जिम्मेदारी दी। जिला प्रमुख की जिम्मेदारी देने के बाद में भी शाबिर भाई शेख और दिगे साहब एक साथ में पूरे जवाहर, मोखाड़ा, विक्रमगढ़, कोडाला, जो पूरा आदिवासी दुर्लभ तलासरी, हाँ अभी पालघर डिस्ट्रिक्ट में हो गए, पहला तो थाना डिस्ट्रिक्ट एक ही था। और वो टाइम में ढाणू लोकसभा ये एशिया का सर्वात बड़ा लोकसभा ये था, ढाणू लोकसभा। तो इतनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दिगे साहब ने हर एक गांव में नहीं, गांव के पाड़े रहते, जैसे अपने सिटी को अपन बोलते सबर्बन, वैसे एक गांव के 4-5 पाड़े रहते। हर एक पाड़े में हमने जाके शाखा बनाए। वो भी वो टाइम में कम्युनिस्ट लोगों का वर्चस्व था। तो ग्राम पंचायत इलेक्शन की बात कर, खाली ग्राम पंचायत इलेक्शन, तो ग्राम पंचायत इलेक्शन में हम जब भी जाते थे, ना साइकिल थी ना मोटरसाइकिल। आनंद दिगे साहब को घुमाने के लिए उधर जवाहर मोखाड़ा जाने के लिए मैं एक डॉक्टर शाह करके थे, उनकी एचडी थी, वो लेके आता। और फिर इनसे 5 रुपया लो, इनसे 10 रुपया लो, ऐसा करके वो टाकी फुल करते। और फिर मैं चलाने को बीच में दिगे साहब, और वो धर्मवीर में दिखाए फर्स्ट एंट्री मोटरसाइकिल का, और पीछे शाबिर भाई, ऐसे हम ट्रिपल सीट जाते थे। और फिर जहाँ अगर जवाहर जाने का है तो वो टाइम में मोबाइल नहीं थे, अपने लैंडलाइन थे MTNL के, तो फिर वो ट्रंक कॉल करना पड़ता था। अभी हमने ट्रंक कॉल किया वो शहर प्रमुख को, क्या तालुका प्रमुख को, तो हम वहाँ पहुँचते थे। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में उनको फ़ोन आता था। तो फिर ऐसे हम जाके हर एक पाड़ा में, आज भी आप अगर गए तो वो आदिवासी लोगों के घर में आनंद दिगे साहब का फोटो आपको देखने को मिले। आप किसी उधर वड़ा पाव के टपरी में भी जब उधर देखेंगे तो दिगे साहब का फोटो आपको दिखेगा। तो ऐसे होते होते एक फिर ठाणे महानगर पालिका हुई, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका हुई, उल्लासनगर हुई। ये सब होते होते साहब ने पूरा अपना शिवसेना को बढ़ाने के लिए बहुत बोले तो दिन रात मिलके ये होता, दिन 24 घंटा कम पड़ते थे।
सब चीजों को देखते हुए उनको एक मूवी बनी, मूवी बनी, पहला पार्ट बना, उसके दूसरा पार्ट भी बना, तो उसकी लाइफ मुझे लगता नहीं कि पार्ट के पार्ट बनती जाएगी, इतना उन्होंने काम किया है। तो उस फिल्म के डायरेक्टर जो थे प्रवीण तरडे साहब थे, बराबर है, और बहुत अच्छे इंसान है वो डायरेक्टर। उनसे मेरी मुलाकात लंदन शहर में हुई थी, जब मैं उनको मिला तो हमारी 15 मिनट बैठ के बाद में मुझे पता नहीं था कि धर्मवीर उन्होंने डायरेक्शन किया है, तो अच्छा। उन्होंने कहा कि ये प्रवीण सर आए, तो मैं बैठा था, मुझे भी अच्छा लगा कि तो सर फिल्म के बारे में बताएंगे, जो फिल्म में जो दिखाया गया है उस पर क्या हुआ था ना, 5 साल पहले अभी के अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, तो उनके दिमाग में आया कि एक दिगे साहब के ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए। तो हमारे दोस्त मंगेश देसाई साहब, तो उनसे साहब ने, सीएम साहब ने बोला, वो टाइम में सीएम नहीं थे, तो उन्होंने बोला अरे मंगेश, पालकमंत्री थे, गार्डियन मिनिस्टर, या मंगेश माझ्या डोक्यात असं असं आलंय की एक आपण दिगे साहेबांवर एक चांगली फिल्म बनवूया, तर तू कामाला लाग, सगळीकडून थोडे 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 शॉर्ट कॉपीज, रियल स्टोरीज ऐक आणि त्या साचवून ठेव। तो मंगेश देसाई साहब ने वो टाइम से चालू किया, इनसे लिया, आपसे लिया, आपका एक्सपीरियंस लिया, एक छोटे बेटी का लिया, तो वो कैसे वो छोटे बच्चे जब भी मई महीने की छुट्टी होती तो ये स्टम्प बैट उनको लगते थे, तो साहब उनको स्टम्प बैट देते थे। तो ऐसे ऐसे सबका एक्सपीरियंस मंगेश देसाई साहब ने इकट्ठा किया, उसके ऊपर फिर प्रवीण तरडे साहब को बुलाया और फिर उसके लिए 5 साल लगे। हाँ, तो फिल्म बनाने के पहले सब एक करके, वो किसी ने स्टोरी नहीं लिखी है, वो यस सबका एक्सपीरियंस, स्क्रिप्ट तैयार हुई, और पैसे तो लगते हैं ना साहब। प्रवीण तरडे साहब आए, मंगेश देसाई साहब, तो क्या थोड़ी पिक्चर बनेगी, तो हमारे साहब के पास पैसा किधर था इतना कि अब फिल्म बनाए। और कहने की एक मेन बात यह है ना कि ये फिल्म बनाने के लिए सब कुछ हमारे शिंदे साहब ने किसी से पैसा नहीं लिया, जैसा पैसे आया वैसी शूटिंग होते गई, और 2 साल में धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे एक पिक्चर बनी। सेकंड पार्ट का शूटिंग बाकी है। तो मुमरा की कुछ शॉट दिखा है, मुमरा से क्या है? वो सेकंड पार्ट में दिखाया है कि रमजान में दिगे साहब आते थे मुमरा, अमृतनगर दरगाह है वहाँ भी आते थे। नईम खान साहब भी महापौर थे, कांग्रेस के थे, लेकिन रिलेशन दोस्ती के जैसा था दिगे साहब को। मुमरा से भी कनेक्शन थे, मुमरा के ऊपर बहुत ध्यान रहता था। वो टाइम में साहब बोले थे नईम खान साहब को, क्या ये आड़े टेढ़े बिल्डिंग के मत बनाने को देना, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, कुछ तो प्लानिंग से बनाओ। भी ठीक है, वो नहीं हुआ, लेकिन दिगे साहब को बहुत परफेक्शन उनको अच्छा लगता था। एक एग्जाम्पल देना होगा तो आप नवी मुंबई देखो, नवी मुंबई के शिल्पकार है बनाने में आनंद दिगे साहब और गणेश नाइक साहब। पेपर पे यस, बहुत परफेक्शन, बहुत इकट्ठे। चंडीगढ़ बनी, सही बात है। मैंने देखा हूँ मेरे कॉलेज में, वो नवी मुंबई एकदम परफेक्ट। सर थोड़ी हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब पे बात करेंगे, जैसे कि दिगे साहब के साथ बहुत से शिवसैनिक तैयार हुए थे उसमें, आप भी थे और भी थे, सीएम एकनाथ शिंदे साहब भी थे। उन्होंने कितना संघर्ष किया जो आज सीएम की कुर्सी पर बैठे, क्या बताएंगे उस पर? माननीय महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी बहुत संघर्ष किया है। पहले वो सिर्फ शाखा प्रमुख थे, उसके बाद में उनका काम देख के, शिवसेना के ऊपर उनका समर्पण देख के, फिर दिगे साहब ने उनको नगर सेवक का टिकट दिया। आज भी इसके लिए शिंदे साहब बोलते लोग हमारा काम देखेंगे, तो वो जमाने से वो काम करते आ रहे पब्लिक के लिए, गरीब लोगों के लिए। उन्होंने भी आज भी शिंदे साहब के जो पहले रहते थे वागड़े स्टेट एरिया में किशन नगर, आज भी बहुत मुस्लिम लोग उनके चाहते हैं। अच्छा, उनके कार्यकर्ता है। अच्छा, वहाँ वागड़े स्टेट में आप जाके देख लो, क्या उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए कब्रिस्तान कैसा बनाया, देखो कब्रिस्तान कैसा पॉश। हाँ, तो इसके लिए आज भी वो बोलते लोग मेरा काम देखेंगे। उसके बाद में नगर सेवक बने, उनके गांव में अभी भी आज लोगों को लगता है आज मेरे इसमें गली में रास्ता अच्छा नहीं है, मैं जा नहीं सकता हूँ उधर, वो गाड़ी पार्किंग रहती है। क्यों? पहले रहे MSIDC मिनिस्टर, पालक मंत्री, गढ़चिरौली के पालक मंत्री,
फिर अर्बन एंड डेवलपमेंट नगर विकास मंत्री, अभी मुख्यमंत्री। आज भी वो आदमी के गांव में जाने के लिए नाव से जाना पड़ता है। तो ऐसी बात है, उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं किया। शाखा प्रमुख से लेके अभी तक उन्होंने दूसरों के लिए दूसरों के लिए किया। तो थाना कैसा है ना, महाराष्ट्र का गेट है, जैसा गेटवे ऑफ इंडिया वैसा गेटवे ऑफ मुंबई बोलेंगे तो थाना है। तो अभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब की सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा का ये, तो आम पब्लिक कलानगर के अंदर नहीं जा सकती, मातोश्री बंगले तक नहीं पहुंच सकती। तो फिर पब्लिक क्या बोलती थी, चलो आनंद दिघे साहब के पास जाके देखेंगे, अगर यहाँ ही काम होता है तो ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके फिर दिघे साहब को भी क्या चाहते, क्यों बाला साहब को तकलीफ देने का, मेरे से अगर काम होता है तो बाला साहब को क्यों तकलीफ देने का। तो बहुत से लोग फिर ऐसे काम होते जा रहे। तो लोग क्या करते थे, थाना आने का, दिघे साहब को मिलने का, दिघे साहब को काम बोलने का, काम होके बैक टू कैबिन उनके घर पे जाने। तो वहां की गर्दी कम होने लगी। अच्छा। यहाँ गर्दी बढ़ने लगी ऑल ओवर महाराष्ट्र। साहब क्या थे, थाना जिला प्रमुख, पद क्या था, थाना जिला प्रमुख, लेकिन काम कितना था, इतना। तो अभी सोचो, जो आदमी ने पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में शिवसेना इतनी बढ़ाई, खुद के लिए कुछ किया नहीं, शादी भी नहीं की वो आदमी, ब्रह्मचारी रहे, लास्ट हो गया, उनका देहांत हुआ। वो टाइम में फिर जिला प्रमुख किसको बनाया, तुम्हारे मोरे साहब। उसके बाद में कोई मेरे ख्याल से अंबोने करके डोंबिवली कल्याण के कोई थे, वो थोड़े 3-4 महीने के लिए थे। उसके बाद में बाला साहब ठाकरे साहब ने माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब को जिम्मेदारी एज अ जिला प्रमुख। जिला प्रमुख ने जिला, अभी साहब के प्रिंसिपल पे, आनंद दिघे साहब के प्रिंसिपल पे, उनके राह पे, उनके कार्य शैली पे चलने वाले एकनाथ शिंदे साहब, तो वो भी वैसे ही काम करते रहे, काम चलते गए। फिर उनको बाला साहब ठाकरे साहब ने आमदारकी का टिकट दिया। पहला एकनाथ शिंदे साहब थाना जो मेन हमारा बाले किला है वहाँ के आमदार थे। हाँ, अच्छी वोटों से चुन के आए और काम बढ़ते गया। फिर जैसे बाला साहब गए, फिर इनके ऊपर ज्यादा बर्डन आए, हमारे शिंदे साहब के ऊपर, ये संभालो, वो प्रोग्राम संभालो, और तुम्हारी काशी का ये है वो संभालो। ठीक है, अभी उद्धव साहब का आदेश है तो ये करते गए। सब करने के लिए ये तो लगता है पैसे की जरूरत तो पड़ती है। कहाँ से इतना बर्डन आप एक आदमी के ऊपर दे रहे हो। तो बंबई के आपके इतने आमदार थे, उनका क्या, वो क्यों नहीं दिखाई दिया आपको, खाली एकनाथ शिंदे साहब ही दिखाई दी, हो गया। अभी कभी क्या होता है, फिर मैं अपने ज्यादा ही क्या, तो मैं एक सर्टन डेज सर्टन टाइम पे मैं बोल देता हूँ, क्या अभी मेरी वो कंडिशन नाही। देखो मराठी में कहावत आहे, तुम्ही सगळी सोंग घेऊ शकता पण पैशाचं सोंग घेऊ शकत नाही। वैसे शिंदे साहब के साथ में हो, जो नहीं है वो नहीं है। वो शिंदे साहब ना एकदम मुंह पे बोलने वाला आदमी, पीछे से बोलने वाला नहीं है। तो हो गया इनका चालू। अभी मिनिस्टर बन गए, MSRDC मिनिस्टर, तो फिर क्या डैश आना ही चाहिए। तो भी साहब ने पीछे कदम नहीं लिया, सब आगे बढ़ते गए, उनको भी आगे बढ़ाया, समझे कि नहीं। उनको खुद को आगे बढ़ना रहता था शिंदे साहब को। तो हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का ये था, वो MS है, अच्छा, सर्जन है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अच्छा, आज भी वो इतनी बिजी शेड्यूल में भी DY पाटिल में जाके हर हफ्ते में 3 गरीबों का फ्री में ऑपरेशन करके आते, पूरे वीक में, एक वीक में 3 गरीब आदमियों का, उनको ज्यादा टाइम नहीं रहे। तो अभी तो उन्होंने अपना डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे मेडिकल फाउंडेशन बनाया। वो आप हमारे यहाँ जाओ, देखो कितने लोग आते हैं, गरीब लोग, और कितना फ्री में खर्चा हम उठाते हैं, बहुत पूरे महाराष्ट्र में, ऐसा नहीं पूरे खाली थाना डिस्ट्रिक्ट या पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ऐसी फैमिली है। तो वो टाइम में ये कोई राजकारण में नहीं आना चाहते थे डॉक्टर होने के बाद में। उनको बोले पापा मला एक हॉस्पिटल काढून द्या, बस। वो भी नहीं, क्योंकि क्या करेंगे, ये चाहिए ना हॉस्पिटल चलाने के लिए, हॉस्पिटल खड़ा करना कोई मजाक है क्या। तो ठीक है, देखो कैसा होता है ना कि राज्यसभा बोलो, विधान परिषद बोलो, विधानसभा में इधर उधर
खर्चा करो, इसको चुन के लाओ, उसको जिम्मेदारी तो बहुत दी। सर अभी हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, जैसे कि श्रीकांत शिंदे साहब मुंब्रा शहर कल्याण लोकसभा से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। अभी का माहौल तो कुछ 2 शिवसेना से लड़ रहे हैं, एक आपकी धनुष्यबाण से और एक मशाल से, ठीक है। तो सर अभी के माहौल को देख के क्या बोलेंगे? देखो, पॉलिटिक्स में आपके पास ना कैलकुलेशंस होना चाहिए। आप हवा पे तीर मार के कुछ नहीं होता। अभी ठीक है, लोग बोलते हैं अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ होगा, ये भी हमारी स्ट्रेटेजी है, इसके पीछे भी हमारी स्ट्रेटेजी है। तो कैसा है ना, अभी आप बोल रहे हैं क्या शिवसेना 2 हो गई, तो राष्ट्रवादी भी 2 हुई, बराबर है। और हमारा प्लस पॉइंट तो ऐसा है कि मनसे अभी हमारे साथ में है, तो कैलकुलेशन हमारा तो यह है कि तीर बराबर लगने वाला, एकदम परफेक्ट लगेगा। पूरे बीच में क्या राउंड हैट्रिक मारेंगे, हैट्रिक तो मारेंगे। और मैं तो बोलता हूँ, मेरी तो बहुत इच्छा है, और मेरी इच्छा का अभी मैं अमृतनगर दरगाह पे जाके आए तो मेरी इच्छा तो पूरी करेंगे बाबा जी। आपने कल कहा था कि मिनिस्टर बन जाए, एमपी के बाद में मिनिस्टर। वही तो बोल रहा था कि हैट्रिक तो मारेंगे और जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट में 2024 में मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है सर, जैसे कि अभी चुनाव आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं वोटिंग से पीछे भागते हैं सर, तो उनको कैसे, मतलब वोट की कीमत कितनी है, क्या बताएंगे सर? क्योंकि मैंने देखा कि अब देखते कि परसेंटेज 30% गिरा, 20%, उसमें कहीं ना कहीं एक गड़बड़ हो जाती है। अपने हिंदुस्तान में यही बहुत बड़ी मुश्किल है, इसके लिए कठोर उपाय कोई भी गवर्नमेंट रहने दो, उनको कठोर उपाय करवाने पड़ेंगे। जैसे बहुत से फॉरेन कंट्री में ये है कि अगर आप वोटिंग के लिए नहीं आते हैं तो वोटिंग के लिए नहीं आते हैं ना, तो जो उनकी ऐसा समझो अपने यहाँ जो सब्सिडी वगैरह रहता है, डिस्काउंट वगैरह बोलो, जो स्कीम्स रहती है वो उनको नहीं मिलती। उनके रिकॉर्ड में जाता है सर, मतलब किसने वोटिंग किया। तो हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम, हमारे पास भी ये सिस्टम, हमारे पास क्या करते हैं, अभी 2 दिन की छुट्टी है, चलो पिकनिक के लिए, वोटिंग गई भाड़ में, कोई काम की छुट्टी भी नहीं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल से और मेरे सर्वे से ऐसा करना चाहिए, ऑनलाइन वोटिंग कर दो। आप घर में बैठ के आपके मोबाइल पे भी आप वोटिंग कर सकते हैं। तो फिर आप छुट्टी को जाओ, नहीं तो शादी में जाओ, और कहाँ जाओ, या मैयत पे जाओ, वहां से भी आप वोटिंग कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए, तो ही वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा। आप अगर वोटिंग के लिए बाहर नहीं गिरेंगे, आप अपने दिल में जो कैंडिडेट है उसको अगर उसको भी वोट नहीं देंगे, तो आपके शहर के, आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके गांव का ये विकास कैसा होगा? सर जैसे मैं देख रहा हूँ आपको मुंब्रा शहर में लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे क्या है, मतलब किन किन लोगों से मिले? और आप नहीं, मैं 2014 से जब भी मेरे को किया क्या भाई वहाँ देख लो, तभी मैंने बोला खाली मैं गलियों में मैं जाऊंगा। गलियों में हमारे लोग जाते नहीं थे 2014 के पहले। क्यों नहीं जाते थे, पता नहीं, हमारे लोग मुंब्रा की गली सही नहीं है। मुंब्रा के गली में नहीं जाते थे, कुछ नहीं, वो खाली शाखे पे बैठे रहते थे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो मैं गली गली में जाना चालू देखा मैंने आपको। और मैं कहाँ भी जाता हूँ, कचरा रहेगा। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर तो मैं वो कीचड़ में इतना ये करके गिर गया था। अच्छा। 15 दिन पहले मैंने वो भास्कर नगर में, आसिफ भाई के भास्कर नगर में पानी का प्रेशर कम आ रहा था, तुरंत फोन किया रात को 10 बजे अधिकारी को, हो गया, कल से हो गया। मतलब किसी को कांटेक्ट करना तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं 24/7। भाई इलेक्शन रहे नहीं रहे, अच्छा, तो भी मेरे पास लोग आते हैं मुंब्रा कौंसा से, मैं उनका काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक और नेता मुंब्रा को, नेता नहीं बोलेंगे, सोशल वर्कर मुंब्रा को मिल गया। अगर आपको जरूरत है तो आप उनके कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गिरीश सर, जिनसे हमने दीगे साहब की यादों पर बात करी और लोकसभा चुनाव पर बात करी। उन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम।